रजनीकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज़। अभी कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने एक बयान दे दिया था और उसके खिलाफ बहुत ही लोग जो है आ गए थे, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, और उनके समर्थन में भी लोग बिहार से निकलने लगे थे। सुपौल जिला के राष्ट्रीय युवा महासंघ के अध्यक्ष की हमने दिखाया था कि एल.के. निराला की अध्यक्षता में पुतला दहन किया गया था। तो आज हम सुपौल आ गए और एल.के. निराला जी के पास ही मैं आ गया हूं और इनसे मैं जानूंगा कि ये समर्थन में आए हैं चंद्रशेखर बाबू के समर्थन में, शिक्षा मंत्री के समर्थन में, तो कैसे आए हैं और क्यों आए हैं। हालांकि चंद्रशेखर बाबू ने यह कह दिया था कि नीच जाति के लोगों को शिक्षा देने के बाद वह जहरीला हो जाता है, सांप के समान हो जाता है, ऐसा रामायण में लिखा है। तो यह ही बयान हो गया था, विवादित बयान। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था, ढोल पशु शुद्ध और नारी ये सब है तारण के अधिकारी। रामायण में है ढोल पशु शुद्ध और नारी सकल तारण के अधिकारी। इनका हिंदी ये है कि ढोल गवार शुद्ध और नारी ये शिक्षा के अधिकारी है। लेकिन इसका बयान ये क्या बताते हैं, क्या बताते हैं आप इसका? देखिए, सबसे पहले सभी मीडिया के लोग इसको विवादित बयान कहता है। मैं विवादित बयान इसे नहीं कहता। साफ सुथरा शिक्षा मंत्री ने सही बातों को सही समय बताया और शिक्षा का, शिक्षित होने का पहला ही कर्तव्य होता है सच को सच, झूठ को झूठ कहने का। अभी आपने जो कहा, अभी पढ़ रहे थे कि जो नीची जात के लोग हैं, वंचित जात के लोग हैं, पिछड़े जात के लोग हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी जात की महिलाएं हो, वो यदि पढ़ती है तो वो, इसका मतलब है कि सांप को जिस तरह से दूध पिलाया जाता है उस तरह से हो जाता है, वो मतलब कि विषहीन हो जाता है, विषधारी हो जाता है। अर्थात आज ये कलयुग में शिक्षित, ये पिछड़ा जाति के लोग, छोटे जाति के लोग, जिसे SC ST OBC कहा जाता है, वो जब पढ़ने लिखने लगा है तो ये मनुवादी लोग जो है इनको चुभने लगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रामायण कह रहा है या मनुवादी यह कह रहा है कि नारी नीच होती है, उसे शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि यह रामायण ही कह रहा है। और रामायण में ये कि कई माँ कह रही थी, मंथरा के लिए कह रही थी। मंथरा, आपको पता है कि वो चुगलखोर थी रामायण में, वो चुगली क्या करती थी, उसके लिए यह शब्द कह रही है, क्योंकि एक अंग से वो अपंग थी, दिव्यांग थी, और उसके लिए यह शब्द। देखिए, तत्कालीन समाज को देखिए, मैं आपको बता दूं, अधम जात में विद्या पाई, अधम शब्द है ना जी, अधम जात में विद्या पाई, ये पिछड़ों के लिए, मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। अधम जात में विद्या पाई ये श्लोक है। और दूसरा श्लोक है, पूजिए विप्र शील गुण हीना, पूजिए न शूद्र शील गुण ज्ञान प्रवीणा। तो आप यदि कोई शूद्र पढ़ा लिखा भी है, ज्ञानी भी है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। इसका आप क्या अर्थ निकालेंगे, बताइए, किसको शूद्र कहा गया? हालांकि रामायण में ये जिक्र है कि जो छोटे जाति के लोग हैं वो पराई औरत के साथ विलिप्त हो जाते हैं और ब्राह्मण को तरजीह नहीं देते हैं। तो क्या ये इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हालांकि ये मैंने भी पढ़ा और मैंने पढ़ा तो वहाँ पे ये जिक्र मिल रहा है। देखिए, ये सब बातों को मैं बिल्कुल बैकआउट करता हूँ। ये जो SC ST OBC के लोग हैं, ये आन बान शान से रहने वाले हैं। ये कभी अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, मुगलों से समझौता नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, तुलसी दुबे मुगल काल का, उसमें भी अकबर के समय का है, समकालीन कवि है, और ये राज दरबारी कवि है, दुबे है। और ये बताइए, जब मुगल से हमारा पूर्वज लड़ाई लड़ रहा था तो ये कवि, कोई भी राष्ट्र कवि दिनकर जी हैं, जब अंग्रेज से लड़ाई चल रहा था, अंग्रेज के खिलाफ कई कविता लिखा है। लेकिन तुलसी दुबे नाम का व्यक्ति क्या मुगलों के खिलाफ, अकबर के खिलाफ कोई श्लोक आप गिना सकते हैं हमको कि मुगलों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कोई बात कहा है उसने? कोई ऐसा है क्या? कोई ऐसा श्लोक आप गिना पाएंगे हमको कि मुगलों के खिलाफ तुलसी, जबकि समकालीन है, अकबर का समकालीन है। यदि आज अभी का जो वर्तमान व्यवस्था है, मनुवादी लोग हैं, मनुवादी नेता है, ये देश में कहता है दोस्त दुश्मन का पहचान, मुसलमान को दुश्मन बताया जा रहा है। ये मुसलमान और हिंदू के नाम पर हम लोगों को लड़ाना चाहता है। हम लोग भाईचारा एकता को मानने वाले लोग हैं, हम लोग शिक्षा समानता को मानने वाले हैं, हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले हैं। संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए हम लोग संविधान को मानेंगे। ये देश न गीता से चलती है, ये देश न कुरान से चलती है, ये देश न बाइबिल से चलती है, ये देश न रामायण से चलती है, ये देश न मनुस्मृति से चलती है, ये देश न बंच ऑफ थॉट से चलती है, ये बाबा साहब के लिखित संविधान से चलती है। आप कह रहे हैं न रामायण से चलती है, न कुरान से चलती है,
तो आप रामायण पे कटाक्ष कर सकते हैं और कुरान पे कटाक्ष नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम की बात आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने ही कहा कि देश नहीं चलता रामायण और कुरान से। बिल्कुल नहीं चलता। यदि रामायण में गलत है तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उस धर्म का एक भाग हूँ। तो आप एक समझ लीजिए, SC/ST एक्ट किस पर लगता है? क्या SC/ST एक्ट SC/ST पर लगता है? क्या SC/ST एक्ट क्या SC/ST एक्ट पर SC/ST पर लगेगा? तो हम हिंदू धर्म के एक अंश हैं। हमारे खिलाफ गाली का प्रयोग किया है किसी कवि ने। दूसरी बात है कि रामचरितमानस एक रचना है, साहित्य है, और साहित्य की विधा है आलोचना। स्वीकार करते हैं इस बात को? क्या साहित्य की विधा आलोचना? साहित्य की विधा आलोचना है। तो क्या रामचरितमानस एक साहित्य है कि नहीं है? इसका आलोचना शुक्ला जी ने भी कहा है, नागार्जुन जी भी ने किया है, और राहुल संकृत्यानंद भी किया है, और हम लोग भी, शिक्षा मंत्री भी इसकी आलोचना पूरा भाग का नहीं, रामायण का पूरा भाग का नहीं, रामायण के कुछ अंशों का जो विवादास्पद है, जो SC/ST OBC और नारी को गाली देने का काम था, इसके खिलाफ पूरा राष्ट्रव्यापी और SC/ST के लोग, आज ये नई बात नहीं कि शिक्षा मंत्री के समर्थन में हम लोग आए। इस बात को हम लोग वर्षों से, हमारा YouTube देखिए, हमारा कार्यक्रम देखिए, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन अभी शिक्षा मंत्री के बात को बयान करके प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। ये शिक्षा मंत्री जो पिछड़े जाति के लोग हैं, इनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि ये गलती मान ले। हम लोग शिक्षा मंत्री के साथ हैं, चंद्रशेखर यादव के साथ हैं लोग, सब लोग। और हम यहाँ से शिक्षा मंत्री को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि आप लड़ो, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आपके साथ पूरा पिछड़ा समाज खड़ा है, आपके साथ पूरा SC/ST समाज खड़ा है। आपके हिसाब से होना चाहिए रामचरितमानस में। आपके हिसाब से ये बीजेपी और RSS देश को बांटने का काम कर रही है या? देखिए, बीजेपी RSS अभी जो गोदी मीडिया है उस पर आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, इससे बड़ा, इससे हट करके वो कभी चर्चा करता ही नहीं है। इस देश का मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, इस देश का मुद्दा होना चाहिए महंगाई, इस देश का मुद्दा होना चाहिए SC/ST का उद्धार कैसे होगा, इस देश का मुद्दा होना चाहिए जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि किसका कौन आदमी कितना जनसंख्या में है, उसका कितना आबादी सरकारी नौकरी में है, कितना आबादी आधार पर भागीदारी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन ये भाजपा RSS के लोग हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट करके हम लोगों को लड़ाने का, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहा है। अच्छा, आपने रामायण पढ़ी है? रामचरित बिल्कुल पढ़ी है। उसमें पनारी मुई क्री संपत्ति नासी मुरमुराई सन्यासी, ये क्या है? इसका कहने का है कि कोई भी जो छोटा जाति का लोग है, जिसकी पत्नी मर जाती है या जो धनहीन हो जाते हैं, वो बाल मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं। क्या ऐसा SC/ST और जो ऊंची जाति के लोग हैं वो जन्म से ही सन्यासी पैदा लेते हैं क्या? और मैं इसको खारिज ऐसे करता हूँ कि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ। आप लोग बताइए, ये विज्ञान का सदी है, किसवीं सदी है? आज तक सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, अभी भी मनुस्मृति में है ना जी, मनुस्मृति उस समय का था, अभी आप चेंज कर रहे हैं साहित्य। तो आप ये साहित्य की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए, क्या मुंह से आदमी पैदा हो सकता है? क्या मुंह से आदमी पैदा हो सकता है? मान लेता हूँ भारत में नहीं, अमेरिका में होता होगा। अमेरिका में पैदा होता है क्या? क्या भुजा से आदमी पैदा होता है? क्या नाभि से आदमी पैदा होता है? क्या पैर से आदमी पैदा होता है? क्या सब आदमी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चमार हो, मुसर हो, डोम हो, सब लोग माँ के गर्भाशय से पैदा होता है। सभी लोग का पैदा होने का एक जगह है जहाँ से सब हिंदू मुसलमान सब पैदा होता है। लेकिन ये भाजपा RSS के लोग इस देश में एजेंडा ला करके ये मनुवादी व्यवस्था थोपना चाहती है। इस देश में जो संविधान है, जो सबको समता समानता का अधिकार देती है, इससे हटाने के लिए ये इस देश में, आपको पता होगा 2024 में इसकी तैयारी है, इस देश का संविधान को हटा करके एक नया लोकसभा का भी मकान तैयार हो रहा है। इसमें नया संविधान मनुस्मृति लाना चाहता है, जिसके अनुसार इस देश के जो 85% 90% आबादी है मूल निवासी का, उसको गुलाम बनाने का साजिश चल रहा है। अच्छा, सारी खामियां आप लोगों के हिसाब से रामायण या मनुस्मृति में है या दूसरे ग्रंथ में नहीं है? बाइबल में, कुरान में? जिस चीज का हिस्सा हूँ उसी की आलोचना करूँ। उसी की आलोचना। मैं कुरान से मेरा क्या नाता है, इस्लाम धर्म से मेरा क्या नाता है, आप बताइए, हम उसकी आलोचना क्यों करें? उनमें जो शिक्षित लोग हैं वो आलोचना कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या उसका आलोचना नहीं किए थे? अभी भी सज्जाद नोमानी साहब की आलोचना नहीं कर रहे हैं?
बहुत सारे विद्वत जन हैं उसमें भी इस्लाम में, जो अपने धर्म में आप अपने घर की सफाई करेंगे या पड़ोसी का पहले सफाई करेंगे? जब आपका घर ठीक होगा, जब दूसरों का, अपना घर खुद शीशा का हो, तो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकेगा। अच्छा, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं है कि पहली बार कहा है, जी। शिक्षा मंत्री को फॉलो कर रहे हैं हम लोगों के साथ उस विचारधारा से काफ़ी प्रबल है, और शिक्षा मंत्री सैकड़ों बार ये बयान दिया है, लेकिन अभी 2024 के चुनाव को देख करके ये टारगेट बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जाति जनगणना हो रहा है बिहार में। इस जाति जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी आरएसएस के लोग, क्योंकि आज अभी बिहार का चुनाव था, नगर निगम का रोक दिया गया। क्यों रोका गया कोर्ट के द्वारा? कि हमको आंकड़ा नहीं है जाति, इसलिए हम पिछड़ा का। अभी उत्तर प्रदेश में पिछड़ा का आरक्षण खत्म हो गया है। क्यों? कि उसके पास आरक्षण का शेड्यूल नहीं है। तो शेड्यूल के लिए जनगणना जो रिपोर्ट चाहिए 1931 में 100 साल पुराना आंकड़ा हो रहा है। 100 साल आंकड़ा पुराना कोई भी कोर्ट उसको लागू नहीं करेगा। इसलिए जाति जनगणना हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जाति जनगणना कराना नहीं चाहती है, और यहाँ की जो सरकार, वर्तमान सरकार है, वो जाति जनगणना करना नहीं चाहती। जाति जनगणना से क्या लाभ हो सकता है? जाति जनगणना से दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। उसका जनसंख्या पर कम होगा। कितना जनसंख्या किसका है, नौकरी में कितने लोग हैं, जज उसका कितना है, संख्या कितना है, इससे पता चल जाएगा। इस देश में 10% लोग, जिसको मनुवादी लोग कहते हैं, जिसको फॉरवर्ड कहते हैं, वो 90% जल, जमीन, जंगल पर, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर हक मार करके बैठा हुआ है। हम लोगों का जो हक है वो खा रहा है। ये जाति जनगणना होने से ये क्लियर हो जाएगा। और आर्थिक जनगणना के पक्ष में है आप देखिए, रिजर्वेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन। आई नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरी आर्टिकल आई लर्न। और मैं आपको बता दूं कि संविधान में जो आरक्षण शब्द है वो कोई गरीबी उन्मूलन का ये नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन का है। रिप्रेजेंटेशन किसको? जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए भागीदारी का मुद्दा है आरक्षण। और आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। यदि कोई, मान लीजिए कोई फॉरवर्ड गरीब है, तो उसके लिए सरकार योजना लाए, उसके योजना ला करके उसका दवाई करे। और ये क्या कि सब रिजर्वेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन, और ये रिप्रेजेंटेशन का मामला जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उसके लिए। और आर्थिक आरक्षण का जिक्र संविधान में किसी आर्टिकल में, तो आप बता दीजिए हमको। और ये संविधान को धज्जी उड़ा करके मनुवादी सरकार रात को 12 बजे अमेंडमेंट निकाल करके आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया, जो असंवैधानिक है। और बाबा साहब ने कहा था 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता था। 1992 में मंडल कमीशन की लड़ाई हुई। आज पूरा मंडल और कमंडल की लड़ाई सड़कों पर है। आज शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कमंडलवादी लोग कर रहे हैं, तो ये मंडलवादी लोग भी उसके प्रतिरोध में, प्रतिकार में सड़क पर है ना सब लोग। और ये मंडल कम्बल 1992 की लड़ाई समझ लीजिए फिर से छिड़ेगा। यदि आप हम लोग को छेड़ेंगे तो हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे बिहार वासी को क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा मंत्री के तौर? हम कंक्लूड करके कह रहे हैं जी कि शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर इज अ एजुकेटेड पर्सन, ही इज नॉट एक्नॉलेज, ही हैज़ अ नॉलेज, एंड एजुकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ सक्सेस। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। और एजुकेशन सक्सेस डजंट कम्स टू यू, यू गो फॉर इट। और वो शिक्षा मंत्री भी कहा है, क्या है देश के बकरी चराने वालों, भेड़ चराने वालों, मछली पकड़ने वालों, गाय चराने वालों, सब्जी उगाने वालों, जगो। तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, आने वाला जो पीढ़ी है वो गूंगी और बहरी न रह जाए, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करो, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करो। वी कैन नॉट बिल्ड फ्यूचर फॉर यूथ, बट वी कैन बिल्ड यूथ फॉर फ्यूचर। हम समाज में युवा को एक नया पीढ़ी ये संदेश शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा शेरनी का दूध है, इसलिए शिक्षा के लिए यदि आपको लड़ना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, और शिक्षा मंत्री के समर्थन, बयान के समर्थन में हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक विरोधी क्षमा इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं करता। अच्छा, आपसे एक अंतिम प्रश्न मैं करता हूँ कि कुछ कमंडल धारियों ने, आपने कहा कमंडल धारी, तो कमंडल धारियों ने कुछ ये सवाल कर दिया, ये कह दिया था कि ऐसे शिक्षा मंत्री मूर्ख मंत्री है, इनके जुबान काट देना चाहिए।
तो इस संदर्भ में क्या कहें? सबसे पहले ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड जी। है, इसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और किसी का भी हिम्मत, इस लोकतंत्र, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और हेयर रूल्स आर इक्वल फॉर एवरीवन। यदि आप गलत करेंगे तो कानून आपके लिए भी है। यदि किसी ने जीभ काटने की धमकी दी है तो ये अमर्यादित बातें हैं और संवैधानिक बात है, इसका निंदा करता हूँ। किसी को भी लोकतांत्रिक देश में विरोध करने का अधिकार है। यदि मान लीजिए चंद्रशेखर जी ने गलत कहा तो उसका लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं ना। हम लोगों ने नहीं कहा कि यह जो परमहंस है, ये परमहंस है, हम तो नहीं कहा कि इसका जीभ काट लेंगे, 20 करोड़ रुपया देंगे, क्योंकि हम लोग के पास 20 रुपया नहीं है। हम लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और ये लोग नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। जो हमारे SC ST OBC के लोग हैं जो भूले भटके हैं, इनके बातों पर हाथ में तलवार लहरा करके, कलम छोड़ करके हम लोग शिक्षा से तो दूर रहे ही हैं। पुनः ये लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो बच्चा आने वाला फ्री है वो उसके हाथ में कलम नहीं जाए, तलवार के हाथ पर, तलवार के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनको लड़ाने का काम है, धर्म के नाम। ये थे हमारे। सबको बोलने दीजिए। क्या कहेंगे? आप तो मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे आज जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ सूबे के शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी के समर्थन में हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ जो देख रहे हैं ये बाबा है, ढोंगी बाबा को देख रहे हैं, इसका नाम भी भूल जाते हैं हम लोग। और माननीय मोदी जी है और ये मनु स्मृति है, इनका हम लोग पुतला दहन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये बयान जो दिए हैं चंद्रशेखर यादव जी, हम लोग उनके समर्थन में हैं। लेकिन बीजेपी और RSS के लोगों को ये बात पेट में हजम नहीं हो रहा है। माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी को बोल रहे हैं कि जो अपना बयान दिया है उनको अपना बयान वापस दिया जाए। हम लोगों का, हम सुपौल जिला से हैं, मनोज कुमार राम। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है वो 100% सच है। रामचरितमानस में जो चौपाई लिखा है, जो शब्द लिखा है, पूजिए विप्रशील गुणहीन, पूजिए न शूद्र ज्ञान गुण प्रवीण। इसका अर्थ होता है हिंदी में कि ब्राह्मण अगर चोर हो, छिनार हो, उचक्का हो, लुटेरा हो, डाकू हो, चरित्र से गिरा हुआ हो, लुच्चा हो तो वो पूजनीय है, मूर्ख हो तो वो पूजनीय है। लेकिन शूद्र अगर पढ़े लिखे प्रकांड विद्वान हो, PhD होल्डर हो, बड़का डॉक्टरेट का उपाधि लिए हो, रिसर्चर हो तो वो पूजनीय नहीं है। तो ऐसे शब्द को रामचरितमानस से हटाना चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूँ। ऐसा अभी भी रामायण में लिखा हुआ है, मैं रामचरितमानस में दिखा सकता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है और उनके विरोध में मनुवादी सोच के लोग जो हैं वो जगह जगह पर चंद्रशेखर जी का पुतला दहन करते हैं, जो गैर संवैधानिक है। जबकि माननीय चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बिहार ने जो बयान दिया है वो वास्तव में देश के 85% लोगों के हित में है और लोगों को जागना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने तो अपने बयान के माध्यम से जिसको विवादित बयान कहा है वो देश के 85% समाज को जगाने का काम किया है। मैं इनके लिए शिक्षा मंत्री को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ देश का 85% पिछड़ा, वंचित, शोषित, अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं। क्या कहेंगे? आप तो मुखिया प्रत्याशी भी रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे चंद्रशेखर बाबू के? ये वीर देख रहे हैं, ये वीर सूबे के शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी के समर्थन में हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ जो देख रहे हैं ये बाबा है, ढोंगी बाबा को देख रहे हैं, इसका नाम भी भूल जाते हैं हम लोग। और माननीय मोदी जी है और ये मनु स्मृति है, इनका हम लोग पुतला दहन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये बयान जो दिए हैं चंद्रशेखर यादव जी, हम लोग उनके समर्थन में हैं। लेकिन बीजेपी और RSS के लोगों को ये बात पेट में हजम नहीं हो रहा है कि माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी को बोल रहे हैं कि जो अपना बयान दिया है उनको अपना बयान वापस दिया जाए। हम लोगों का भी कहना है, हम लोग उनके समर्थन में है। आपने जो बयान दिया है आपने सही किया है, आप वही किया है जो आपको करना चाहिए था। आपको ये बहुत पहले भी बोलना चाहिए था। वो बोले हम आप लोग के समर्थन में हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के।
इसीलिए हम लोग पुतला दहन करने के लिए यहाँ कृष्णा राज। हमारे बीच राष्ट्रीय युवा संघ के अध्यक्ष और आमजन इनके मेंबर ये क्या कुछ कर रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो में, क्या सही क्या गलत आप सभी दर्शक इसका निर्णय लें। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ।